हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे जेएमडी टॉपर क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने आप लोगों को आर्टिकल को दो पार्ट्स में पढ़ा होगा। आप लोगों ने हमने आप लोगों को डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताया। दो वीडियो में हमने अपने डेफिनेट आर्टिकल को पूरी तरह से समाप्त किया है। अब आज हम तीसरे वीडियो में अपना देखेंगे एंड डेफिनेट आर्टिकल, क्या है ना। और बाकी बहुत सारे वीडियोस पढ़ चुके हैं जिसमें आप लोगों को 10th की मैथ भी मिल सकती है, जिसमें आप लोग को 10th की वर्ड प्रॉब्लम की मैथ है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें आप लोगों को ट्रिक से मल्टीप्लाइज करना है, आय निकालना है। ऐसे कई प्रकार के हम लोगों ने आपको वीडियोस डाल चुके हैं अपने चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे एंड डेफिनेट आर्टिकल। तो एंड डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है कि ए एंड और डेफिनेट आर्टिकल होता है द एंड दी। तो एंड डेफिनेट आर्टिकल्स में ए एन आता है। तो आपको एंड डेफिनेट आर्टिकल के लिए चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा हो, हर व्यक्ति के लिए एंड डेफिनेट आर्टिकल सबसे ज्यादा सिक्योर है। मतलब कि उसको आने का सबसे बड़ा रीजन ही है। आने ना आने में सबसे बड़ा चांस है आपका कि एंड डेफिनेट आर्टिकल में आपको प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहली चीज क्या होती है? प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। क्या होता है? उच्चारण। और उच्चारण का मतलब होता है किसी भी वर्ड को पढ़ा क्या जाता है। और यही शुद्ध प्रोनाउंसिएशन अगर आपको आता है तो आप एंड डेफिनेट आर्टिकल आराम से इसमें लिख पाएंगे, मतलब कि उसके साथ रख पाएंगे, है ना, फिक्स कर पाएंगे। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स अभी लिखे हैं और भी कई सारे एग्जांपल्स होंगे हमारे अदर स्लाइड में। तो मैंने लिखा गया है कि जैसे बॉय, गर्ल, डॉक्टर, इनफॉर्म्स, यूरोपियन, यूनिक, बुक, यूनिवर्सल, प्रॉब्लम, न्यूरो। तो मैंने पहले से यहाँ पे इसके प्रोनाउंसिएशन को लिख दिया है। जैसे कि आप लोग क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आज अगर आप लोग नहीं जानते तो जान जाएंगे कि किसे हम क्या शुद्ध भाषा में किसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है और वहाँ पे क्या लग सकता है। तो नॉर्मली आप लोग जैसे कि बॉय को बॉय पढ़ते हैं, बॉय में तो, और आप सब ये भी जानते हैं कि ए टू जेड में 5 वॉवेल होते हैं। ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। हमको यही बताया जाता है कि जहां पर वॉवेल आता है वहां पे एल लगा दिया जाता है, जहां पे कॉन्सोनेंट आ जाता है वहां पे ए लगा दिया जाता है। और कुछ हद तक ये भी बता दिया जाता है कि हमें चलिए कुछ वर्ड होते हैं जो कॉन्सोनेंट वर्ड आगे होता है, वॉवेल पीछे होता है, फिर भी वहां पे एल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको हम बता दें ये सारी चीजें आपको नहीं रटनी है ना। इसमें से एक भी चीज नहीं रटना है, सिर्फ आपको एक चीज आना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन का मतलब आपको वर्ड पढ़ने आना चाहिए और वर्ड को पढ़ना आना चाहिए। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप अगर नहीं कभी पढ़े हो तो उनकी मीनिंग ऐसी होती है कि वो बड़े अकॉर्ड वर्ड होते हैं। उनको अगर पहली बार देख रहे हो तो आप उनका प्रोनाउंसिएशन 99% नहीं 100% गलत करेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, अगर नया वर्ड आया है जिसका मीनिंग ही अलग है और प्रोनाउंसिएशन अलग है, अगर कभी नहीं देखा है ऐसा वर्ड तो गलत ही पढ़ेगा। तो इसीलिए हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए और वर्डों को अधिक से अधिक प्रोनाउंसिएशन मतलब कि उसको रीडिंग करनी चाहिए, जिससे कि हम आराम से वर्डों को अच्छे से समझ पाए कि इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या और आर्टिकल क्या लग सकता है। तो आपको क्या करना है, जिस भी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में आ से लेकर आहा तक, आ से लेकर आहा तक में से कोई भी वर्ड अगर उनका पहला वर्ड आ से आह तक का अगर पहला वर्ड आ जाता है तो आप आर्टिकल एन लगाएंगे, आप आर्टिकल एन लगाएंगे। अगर आ से आह तक नहीं आता है बल्कि उसमें का से क्या मतलब ऐसा कोई शब्द आ जाता है जो आ से आह के बाहर है तो आप वहां पे आर्टिकल ए लगाएंगे। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे बॉय क्या लिखते हैं? बॉय, है ना। तो आप बॉय लिखते थे, यहाँ पे बा आ गया, है ना। गर्ल में क्या लिखते हैं? गर्ल, क्या? गर्ल। डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, है ना। तो डा ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट ही तो है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यू लिखा है ना, यू। यू तो क्या होता है? वॉवेल्स होता है। बट वॉवेल्स होना जरूरी नहीं है कि हम इस वर्ड को देख लिए कि चलो हो गया वर्ड कॉन्सोनेंट तो ए लगा दो, वॉवेल से तो एल लगा दो। नहीं, अगर आप पढ़ो तो सही से पढ़ा क्या जाता है? यूनिफॉर्म। क्या? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में देखो
तो क्या आया है यू, और यू आपका एक व्यंजन होता है, मतलब कि कॉन्सोनेंट होता है। और पहला अक्षर मैंने बताया, अगर वॉवेल प्रोनाउंसिएशन, वॉवेल प्रोनाउंसिएशन का मतलब कि अगर कोई स्वर उच्चारण है तो हम एन लगाएंगे, नहीं तो ए लगाएंगे। यूरोपियन, यूरोपियन को क्या लिखा जाएगा, यू आ रहा है, क्या आ रहा है यू, यायक वाला, तो यहाँ पे आर्टिकल ए लगेगा। उसी तरह दिखा है यूनिक बुक, यूनिक बुक में यू आ गया, यहाँ पे देखो यू, तो ए आपका पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल प्रॉब्लम, तो यूनिवर्सल में देखो यू भले से सब में है, सभी के सभी, ई भी है, ई यू ये सब क्या है वॉवेल है, बट वॉवेल तो है, बट वॉवेल होने के साथ साथ इनका वॉवेल प्रोनाउंसिएशन तो नहीं है ना, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है। तो जब तक वॉवेल प्रोनाउंसिएशन नहीं रहेगा हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल लेटर पे डिपेंड नहीं करता, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे यूनिक, यहाँ पे क्या यूनिवर्सल के साथ यहाँ पे भी यू आया है। यूरोप, यूरोप के साथ मैंने आर्टिकल काटा इसलिए है क्योंकि यूरोप क्या है, एक प्रॉपर नाउन, एक देश का नाम है, और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आ सकता, ये मैंने पहले भी बता रखा है। जैसे अब आगे अब जैसे आपको कहा जाए HAEIR, अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो इसको कभी भी आप क्या पढ़ेंगे, या तो ईयर पढ़ेंगे या तो हेयर पढ़ेंगे, लेकिन आप इसे एयर कभी नहीं पढ़ेंगे। क्या एयर, हवा वाला, जो हवा का होता है AIR ना, AIR, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है एयर, तो सेम प्रोनाउंसिएशन इसका भी होता है। इसकी हिंदी हो जाती है एयर की उत्तराधिकारी, क्या होती है उत्तराधिकारी, ठीक है ना, उत्तराधिकारी होता है इसका मीनिंग एयर, HEIR। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है लेकिन लगेगा क्या इसके साथ, आयन लगेगा, क्या लगेगा एन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे एयर होता है, और एयर का पहला अक्षर ए से एडी है, और ए से एडी हमारा क्या वॉवेल प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि आ से आ के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन लगेगा। एलिफेंट, एलिफेंट में अगर देखें तो पहला अक्षर ए का भाव निकलेगा, अगर इसका हिंदी उच्चारण स्थान लेके प्रोनाउंसिएशन वर्ड लिखेंगे तो ए आएगा, ए से एडी आपका किस में आता है, स्वर में आता है, इसलिए एन लगाएंगे। एग, एग का पहला अक्षर क्या देखिए एन है, ए एन है ना, ए का मात्रा, तो ए लग रहा है, ए से एडी, ए से एडी ऐसे एन होता है, एक इसमें आता है आग से यहाँ के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग सही है। एप्पल क्या लिखा जाता है, एप्पल नहीं होता, हम लोग बुकों में देखते हैं एप्पल, क्या देखते हैं ए आधा पा फिर आपा, तो ए प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, अगर बुक में लिखा हो या कहीं पर अगर आप पढ़ रहे हो तो ए प्रोनाउंसिएशन साफ साफ गलत होता है। आपका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है एप्पल, क्या होता है एप्पल, आधा पा नहीं होता, सिर्फ एक पा होता है, इसका क्लियर प्रोनाउंसिएशन होता है एप्पल, और पहला अक्षर आपका वॉवेल है, मतलब कि स्वर है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया जाएगा। अम्ब्रेला क्या होता है, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में यू है, लेकिन यहाँ पे अम्ब्रेला में देखो पहला अक्षर क्या है आ, तो इसलिए आर्टिकल एन लग जाएगा, क्या लग जाएगा आर्टिकल एन लग जाएगा। देखिए यहाँ पे आपने देखा ना कि वॉवेल्स मतलब कि आपके हैं और वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन आया। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट, यहाँ पे क्या है कॉन्सोनेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका क्या होता है आवर, इसको नहीं पढ़ा जाता एच को, एच होता है साइलेंट है, एच क्या होता है साइलेंट होता है, लेकिन पढ़ा क्या जाता है आवर, तो आवर पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। इसे ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ऑनेस्ट, क्या लिखा जाएगा ऑनेस्ट, ऐसे है ना, हिंदी में आएगा। लेकिन अगर देखें तो ऑनेस्ट में अगर हम आर्टिकल लगाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव वर्ड है, क्या है एडजेक्टिव वर्ड है, और ऑनेस्ट के साथ आर्टिकल नहीं आ सकता, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल ऑनेस्ट के साथ नहीं पर्सन के साथ है, और पर्सन एक कॉमन नाउन है, ठीक है, तो ऑनेस्ट के साथ नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएशन इसी के अनुसार आर्टिकल लगेगा, लेकिन इसमें आर्टिकल साथ इसके है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी वजह से एल लगा है, ठीक है ना। और ऑनेस्ट अगर अकेले है तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और आप देखेंगे जैसे लिखा गया है ईयर, EAR, तो ईयर में देखेंगे तो इसका क्या होता है ई होता है, क्या होता है ई होता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन लगा। और आपने साल वाला हम पढ़ते हैं क्या, ईयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ईयर पढ़ते हैं, लेकिन ईयर आपने देखा कि मैंने बताया ईयर कैसे लिखा जाता है, देखो
एक ईयर है, लेकिन अपना जो ईयर साल वाला होता है उस ईयर को ऐसे लिखा जाता है ईयर वाला, तो इसलिए आर्टिकल ए आता है, यहाँ पे ई वाला नहीं लिखा जाता। तो आर्टिकल इसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है ऊपर कई सारे एग्जांपल लिखा है, मैंने उसको प्रोनाउंसिएशन भी इसीलिए लिख दिया है कि आप लोग आराम से आर्टिकल को लगा पाए और समझ पाए, ठीक है। तो क्योंकि मान लीजिए बोलने में आप लोगों को अगर समस्या हो रही है कि आप क्या इसका आर्टिकल वो मतलब कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या लिखेंगे, तो मैं आप लोगों को इसलिए लिख दिया हूँ कि आप इसका पढ़ेंगे क्या इसको, मतलब कि पढ़ा क्या जाता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल हम लगाते चलते हैं और समझाते चलते हैं आप। जैसे कि EWE, अगर आप इसे एक बार देखेंगे तो आप इसे पढ़ेंगे क्या, यूँ तो शायद ही कभी नहीं पढ़ेंगे अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो, लेकिन मैं बता दूं कि इसका क्लियर प्रोनाउंसिएशन मतलब कि शुद्ध प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यू होता है, यू, हाँ यही यू, ए वाला यू जो पढ़ा जाता है वही आपका प्रोनाउंसिएशन होता है। इसकी हिंदी होती है मादा भेड़, इसलिए इसके साथ आर्टिकल आएगा ए का प्रयोग, ठीक है ना। होता है यूलॉजी, क्या होता है, यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब हो जाता है, आप देखो तो पहला अक्षर तो आपका याद आ गया, आर्टिकल तो ए लग रहा है। अब अर्थ समझ लेते हैं, प्रशंसा भाषण। प्रशंसा भाषण का अर्थ ये है कि जैसे कि कभी कोई व्यक्ति मर जाता है, तो क्या होता है गांव में जब कोई व्यक्ति मर जाए या कहीं मर जाता है तो बाद में उसके लोग बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं ना, क्योंकि जिंदे पे चाहे कोई करे या ना करे, लेकिन मरने के बाद कहते हैं बहुत अच्छा इंसान था, बहुत बढ़िया था भैया, मतलब कि ये करता था वो करता, मतलब कि मरने के बाद इंसान हर व्यक्ति की बड़ाई करता है। तो उस प्रकार की जो प्रशंसा होती है, उस समय की जो प्रशंसा होती है, तो उसके लिए अगर इंग्लिश में कोई वर्ड यूज किया जाता है तो उसको हम लोग यूलॉजी वर्ड को यूलॉजी बोलते हैं। यूलॉजी उस टाइम के सिचुएशन को देखते हुए अगर प्रशंसाजनक जो बातें होती है उसके लिए यूलॉजी वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला वर्ड है इनक, सॉरी यूनक। यूनक का आपका लिखा गया UNUCH, यूनक। यूनक की हिंदी होती है किन्नर, ठीक है ना। यूनक की हिंदी होती है किन्नर, और यहाँ पे भी या आया है, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी ई, यहाँ पे भी ई, यहाँ पर भी ई, सभी के सभी वॉवेल्स हैं, लेकिन किसी में भी आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ही कॉन्सोनेंट है, और प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल एन लगाने का कोई चांस बनता ही नहीं है। अब यूफ, यूफ में भी आर्टिकल ए लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी या पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। यूफ की हिंदी थोड़ा सा आप देखेंगे तो डिफरेंट मीनिंग होते हैं, क्योंकि इसकी वर्ड मीनिंग कम नहीं होती। तो गंदे क्या लिखा गया है, गंदे और भद्दे शब्द की जगह पर अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। जैसे कि कब मतलब कि क्या होता है कि अगर आप कहीं पर कुछ गलत अगर बोल रहा है कोई व्यक्ति, अगर आप उसके जगह पर कोई अच्छे वर्ड यूज करते हैं तो उस अच्छे वर्ड के लिए हम लोग यूफ का प्रयोग करते हैं, वहां पे यूफ को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, यूफ को परमिशन दी जाती है। अगला है यूनियन। तो यूनियन सबको पता है, यहाँ पे यू आया, इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, चर्चित और मतलब एग्जाम्पल होता है, इसको सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि ये सभी लगभग लगभग टीचर्स बताते भी हैं इसको। बाकी यूनिवर्सिटी भी आपको चर्चित में ही है, लेकिन एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे लिखा है वन आइड मैन। वन आइड मैन में ध्यान से देखें तो अब वन का मतलब भी एक होता है, और आपने ए का मतलब भी एक होता है, तो आर्टिकल दो दो तो आ रही सब एक की मीनिंग। लेकिन यहाँ ध्यान से समझना, वन को हम लिखेंगे तो वन को अगर यहाँ पे लिख के मैं बताऊं, वन का मतलब वन तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना, वन तो आएगा तो वावट ही, तो वावट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग आर्टिकल में ए का प्रयोग करेंगे, वन आइड मैन। वन आइड मैन का अर्थ यहाँ पे ध्यान से समझना, ए का अर्थ यहाँ पे क्या है, एक, वन का अर्थ है एक, आइड मैन तो अर्थ समझना, एक आंख का अंधा व्यक्ति। क्या कर रहा है, ए का अर्थ है एक व्यक्ति, समझिएगा। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए एक, ठीक है ना, एक आंख का अंधा व्यक्ति, एक आंख का अंधा व्यक्ति, ठीक है। तो एक आंख का अंधा व्यक्ति, देखिए इस इंसान की क्वालिटी बता रहा है कौन, वन। वन क्या बता रहा है, क्वालिटी, कि वो व्यक्ति कैसा है, वह व्यक्ति एक आंख का अंधा है। क्या बता रहा है, एक आंख का अंधा। तो वन क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, और ए क्या बता रहा है, इसका क्वांटिटी बता रहा है कि आदमी कितना है। एक आदमी है जो
एक आंख का अंधा है। तो क्या एक आदमी है जो एक आंख का अंधा है, ठीक है ना। तो आदमी कितना एक, तो क्वांटिटी हो गई, और वो कैसा है एक आंख का अंधा है। तो एक कितना बता रहा है इसका एक आंख, वन आइड। वन आइड का मतलब होता है एक आंख का आदमी है, तो आप उसको एक आंख का अंधा बोल दो या फिर एक आइड बोल दो, मतलब उसके एक ही आंख है, तो उसकी विशेषता क्या है एक आंख का होना। तो ए वन आपका क्वांटिटी और सॉरी क्वालिटी बता रहा है, ए आपकी क्वांटिटी बता रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि अभी भी दो एग्जांपल्स और है उस टाइप के, तो हम उसको समझाते हैं। क्या लिखा गया है वन साइडेड गेम। वन साइडेड गेम में अगर ए लिखे तो देखिए एक गेम हुआ, एक गेम हुआ, एक गेम हुआ, तो हो गया एक गेम। ओके, अब कह रहे हैं वन साइडेड गेम। वन साइडेड का मतलब होता है एक तरफा, एक तरफा गेम, एक तरफा खेल हुआ। एक तरफा मतलब कि गेम की विशेषता क्या एक तरफा, वन साइडेड, कि एक ही पक्ष भारी था, ठीक है ना, वन साइडेड गेम। तो वन इसकी क्वालिटी बता रहा, ए इसका क्वांटिटी बता रहा, तो इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग। वन रुपी नोट, यहाँ पे मेरे पास एक नोट है, तो ए यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है, क्या बता रहा है क्वांटिटी। मेरे पास एक नोट है एक रुपए की, जैसे आ 10 रुपी नोट, आ 10 रुपी नोट, देखिए यहाँ पे समझिएगा ए 10 रुपी नोट। तो ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या लिखा 10 रुपी नोट। तो नोट कितने की है 10 की है। विशेषता क्या है नोट की विशेषता कौन बता रहा 10 बता रहा है कि नोट कितने की है 10 की, और कितनी है एक नोट है। तो क्वांटिटी कौन बता रहा ए बता रहा, वन क्या बता रहा है कि वह 1 रुपए की नोट है, उसकी विशेषता बता रहा ना कि वो कितने की नोट है, तो क्वालिटी हो गई। तो एक आपकी वन क्या बता रहा है आपका क्वालिटी, और ए क्या बता रहा है क्वांटिटी। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा ए लगेगा, लेकिन आप इतना जानिएगा कि इनका दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है, एक क्वालिटी एक क्वांटिटी। अगला लिखा गया है ईयर्स। देखिए एयर अभी आपने पढ़ा था ना, एयर, एयर मतलब आपने पढ़ा था एयर, इतना पढ़ा था, EHEIR तक, यहाँ तक। तो मैंने बताया था उत्तराधिकारी आप लोगों को। देखिए अगले स्लाइड में आपने देखा उत्तराधिकारी, तो वो होता क्या है कि पुरुष उत्तराधिकारी को एयर पढ़ते हैं, और ESS लगा देने से वह महिला उत्तराधिकारी को रिप्रेजेंट कर देता है, महिला उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, ठीक है, महिला उत्तराधिकारी को हम लोग एयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं एयर्स बोलते हैं। अगला क्या है ऑनरेबल पर्सन्स लिखा गया है, और इसके साथ आप देखो ध्यान से, तो आर्टिकल क्या आ सकता है आ से अनार आम आया है, मतलब बड़ा आया है, इसके साथ आर्टिकल एन लग जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है वाटर, क्या लिखा गया है वाटर। तो वाटर आपका क्या है मटेरियल नाउन है, क्या है मटेरियल नाउन है, और ऑयल क्या भी है मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं किया जाता, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप इतना जान लीजिए कि आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ और काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, वो भी प्रॉपर नाउन को छोड़ के। किसको प्रॉपर नाउन को छोड़ के इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। आप लोगों को आई होप आप लोगों के सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। तो जैसे कि आपने देखा यू मादा पेड़ और यूलॉजी प्रशंसा भाषण, जिसके पढ़ने के बाद जो करते हैं यूनक किन्नर हो गया, अवयोग जैसे कि गंदे और भद्दे वर्डों की जगह पर अच्छे वर्ड का यूज़ करना, यूनियन जानते ही आप सब होता है, और यूनिवर्सिटी होती है, और वन आइड आपको बताया मैंने, जैसे कि एक आंख का अंदर व्यक्ति हो गया, वन साइडेड गेम एक तरफा, 1 रुपये नोट 1 रुपए की एक नोट, और एयर्स मतलब कि एक आपका महिला उत्तराधिकारी, और ऑनरेबल मतलब आप सभी जानते होंगे प्रतिष्ठित होता है ना, क्या होता है माननीय या प्रतिष्ठित होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है माननीय, क्या माननीय, ये बहुत फेमस वर्ड है आप सभी जानते होंगे। प्रतिष्ठित भी बोल सकते हैं, प्रतिष्ठित, क्या प्रतिष्ठित। तो आई होप आप लोगों को सभी एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। हम लोग और भी एग्जाम्पल करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे और बाकी देखेंगे। तो देखिए कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं जो आपको वो प्रॉपर नाउन के रूप में रहते हैं, उनको कैसे कॉमन नाउन रूप में बनाना है। ए एंड ए का प्रयोग हम लोग एनी के सेंस में भी करते हैं, बाकी आगे और भी चीज़ें बताएंगे आपको हम।
जैसे एग्जाम्पल लिखा ही इज हरिश्चंद्र, ही इज हरिश्चंद्र, तो वह हरिश्चंद्र है, तो वह हरिश्चंद्र है, मतलब कि क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है। वहीं पे मैंने लिखा ही इज अ हरिश्चंद्र, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा आप समझिएगा। ए लिख देने का अर्थ क्या है कि वह कोई हरिश्चंद्र है, क्या, वह कोई हरिश्चंद्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ट्रुथ पर्सन के लिए यूज किया गया, क्या है ना, एक ट्रुथ पर्सन के लिए यूज किया गया, स्पीकिंग के लिए, क्या, स्पीकिंग के लिए। ओके, ये क्या किया है, ट्रुथ पर्सन का मतलब ट्रुथ स्पीकिंग के लिए, मतलब कि सच्चा व्यक्ति कोई हो, जैसे कि वह व्यक्ति कोई है, कोई वह व्यक्ति है जो कि हरिश्चंद्र की तरह मतलब कि क्या सत्यवादी है, तो उसे क्या करें कि वह कोई हरिश्चंद्र है, मतलब कि क्या वह कोई हरिश्चंद्र अर्थ ये हो गया कि अगर मतलब कि अगर वह सत्यवादी है तो उसे हरिश्चंद्र की उपाधि दी गई। मैंने जैसे कि पिछले में बताया था, तो सिर्फ इतना है कि इनको यहाँ पे डिफेंड नहीं किया गया, क्या नहीं किया गया, इन्हें मतलब कि डेफिनेट नहीं किया गया कि कौन हरिश्चंद्र की बात आप कर रहे हैं, कि हमारे देश की बात, हमारे देश के हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं कि हमारे राज्य के हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं, हमारे गांव के हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं, हमारे क्लास की बात कर रहे हैं। अगर यही लिखा होता ही इज द हरिश्चंद्र इन योर क्लास, ही इज द हरिश्चंद्र इन योर क्लास, तो यहाँ पे क्या हो जाता कि यहाँ पे फिक्स हो जाता ना कि आर्टिकल द लगाई है इन योर क्लास, इन योर क्लास का अर्थ हो जाता कि वो आपकी क्लास का सत्यवादी है। इसका मतलब कि हरिश्चंद्र को आपने उपाधि दी उसके लिए और आपने बता दिया कि वह मेरे, उसको डेफिनेट कर दिया आपने कि वह मेरी ही क्लास का हरिश्चंद्र है, मतलब कि आपकी क्लास का कोई लड़का जो हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी है, इसलिए सत्यवादी के जो आपका टाइटल होता है, हरिश्चंद्र का जो नाम है सत्यवादी के लिए जो फेमस वर्ड है, आपने उसे उपाधि के रूप में, कॉमन नाउन के रूप में दे दिया। तो आर्टिकल कॉमन नाउन के साथ आ सकता है, यहाँ पे कॉमन नाउन है, फर्क इतना है कि यहाँ पे ए इनडेफिनिट है, क्या है, इनडेफिनिट है, क्योंकि यहाँ पे ही इज द हरिश्चंद्र नहीं आ सकता, क्योंकि हमको अभी भी डिटेल्स नहीं दी गई है कि हरिश्चंद्र कौन है, लेकिन मैंने इसीलिए आप लोग को समझाने के लिए नेक्स्ट में लिख दिया है ही इज द हरिश्चंद्र ऑफ दिस सिटी, मतलब कि इस सिटी के, इस शहर के हरिश्चंद्र है। तो आपने हरिश्चंद्र को फिक्स कर दिया कि इसी शहर का वह लड़का है, वह व्यक्ति है, वह आदमी है जो कि हरिश्चंद्र की तरह सच्चा है, मतलब कि सत्यवादी है। तो आपने क्या किया कि उसे डेफिनेट बना दिया, और डेफिनेट बना देने से क्या हुआ कि वो लड़का डेफिनेट आर्टिकल लगेगा उसके साथ, उस लड़के के लिए, और यह एक कॉमन नाउन है। आप सभी जानते हैं कि किसी को उपाधि दी जाती है तो कॉमन नाउन के रूप में काम करता है, और यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल इसलिए लग रहा है क्योंकि उसे आपने डेफिनेट बना दिया, मतलब सेंटेंस में लिखने के बाद इसने इसको डेफिनेट बना दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आर्टिकल अगर हम लगा नहीं सकते, अगर लगाता है तो गलत है, और यहाँ पे अगर आर्टिकल है तो ए भी गलत है, क्योंकि यहाँ सॉरी यहाँ पे नहीं गलत है, यहाँ पे गलत है, मैंने गलती से वहाँ पे काट दिया था, तो आर्टिकल यहाँ पे गलत है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ए डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाया सकता, क्योंकि यहाँ पे ए डेफिनेट है नहीं, क्योंकि इसके बारे में हमको एक्स्ट्रा नॉलेज या कुछ भी इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता कि कौन हरिश्चंद्र है वह। ओके, आगे देखते हैं। राहुल हैज कम, राहुल आए हैं, क्या, राहुल हैज कम, राहुल आए हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा सकते राहुल के साथ, क्योंकि राहुल यहाँ पे प्रॉपर नाउन के रूप में है, ठीक है ना। लेकिन अगला सेंटेंस में लिख दिया राहुल, आ राहुल है इसका। अब आ राहुल यहाँ पे आप अर्थ जानते हैं क्या, एनी, जैसे कि आपने क्या कहा कि कोई राहुल आए हैं, क्या कहा आपने, राहुल है इसका, मतलब कि एक राहुल नाम का व्यक्ति आया है, एक मोहन नाम का व्यक्ति आया, तो कोई आया है, कोई राहुल आए हैं। जैसे हम लोग क्या होता है कि घर में मतलब कि अगर कोई आदमी आया, अगर जैसे कि उसने, उन्होंने बताया, या आपको पास से सपोज दैट मान लीजिए किसी का फोन आता है, उन्होंने बताया आपके भाई का फोन था, आपने उठा लिया, ठीक है ना, आपके भाई का फोन था, आपने उठा लिया। अब उन्होंने बताया कि भैया मैं मोहन बोल रहा हूँ, या मैं मतलब कि हरी से बोल रहा हूँ, या मैं सोहन बोल रहा हूँ, कोई नाम बताया। तो जब आप फोन कट जाएगा तो आप अपने भाई से क्या बताएंगे कि कोई राहुल नाम का फोन आया था, या कोई हरीश नाम का एक लड़का फोन किया था जिसको आपसे बात करनी थी। तो क्या आपने कहा कोई, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि वो व्यक्ति कौन है। लेकिन जैसे आपको पता होता कि द राहुल हैज कम, और इन मतलब कि जो आपका मतलब कि दोस्त है ना,
जो आपका दोस्त है। जब आप उसके बारे में नॉलेज अच्छे से जानते हैं कि ये कहते हैं कि वो राहुल का फोन आया था जो आपका दोस्त है, तो क्लियर हो जाता ना कि यहाँ पे एकदम मतलब कि फिक्स होता। तो आपको उनके बारे में डिटेल्स नहीं पता थी, वो इंडेफिनिट थे आपके लिए, तो आपने क्या किया, कोई का प्रयोग किया, मतलब एनी का प्रयोग किया। तो एनी का प्रयोग एक आर्टिकल ए का अर्थ एनी भी होता है, अभी आपको बताएंगे ईच भी होता है, एनी भी होता है, बहुत सारे वर्ड इसका अर्थ होता है। आपको अगले हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अभी इंडेफिनिट आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में हम पहले इतना समझते हैं कि ए का अर्थ यहाँ पे एनी किसी है कि कोई राहुल आए हैं, ठीक है ना, आप उनके बारे में जानते नहीं, कोई राहुल फोन किए हैं, कोई राहुल का फोन आया था, आपसे बात करना चाहते थे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए आया है क्योंकि यहाँ पे इनको कॉमन नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसका अर्थ कोई के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे मिस्टर शर्मा कम हियर स्टडी, सॉरी केम हियर स्टडी, इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई मिस्टर शर्मा आए, कल आए थे, कोई मिस्टर शर्मा कल आए थे। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे क्या हुआ कि आप घर पे थे, अब कोई व्यक्ति आए, मान लीजिए मिस्टर शर्मा ही नहीं कोई भी व्यक्ति आता है, आपके घर में कोई नहीं है, तो आप मान लीजिए थे और आपसे मिलके वो चले गए, आप उनके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जब आपके पिताजी आते हैं, आपके गार्जियन घर के आते हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे कि वो बता के गए, मान लीजिए उन्होंने अपना नाम बता दिया कि हाँ मैं आया, मतलब कि जैसे कि उनका नाम क्या है, मिस्टर शर्मा, मिस्टर यादव, मिस्टर मौर्य, मान लो कोई नाम है, ठीक है ना, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन, मिस्टर आदि कुछ भी नाम है, ओके। तो अगर उन्होंने आपको बता के गए, तो अगर वो चले जाएंगे, तो जब आपके पेरेंट्स घर पे आएंगे तो उनको आप क्या बताएंगे कि आप क्या बताएंगे कि कोई मतलब आए थे, मतलब कि एक व्यक्ति आए थे, एक रमेश नाम का व्यक्ति आया था जो मतलब कि आपसे मिलना चाहता था लेकिन मिल नहीं पाया, आप थे नहीं, है ना, तो कोई आया था, यही तो बताते हैं, कोई आया था। तो कोई मिस्टर शर्मा कल आए थे, लेकिन वो पता नहीं कौन से मिस्टर शर्मा थे, आपको नहीं डिटेल्स पता थी, आपने इंडेफिनिट बना दी। लेकिन यहीं पर अगर एक्स्ट्रा वर्ड लिखा होता कि द मिस्टर शर्मा केम हियर इन माई, मतलब कि यहाँ पे लिख देते इन दिस माई सिटी, मतलब कि मेरे शहर के वो मिस्टर शर्मा आए। जब अगर किसी चीज़ को आप फिक्स कर दो, डेफिनेट कर देते हो, जैसे कि मैंने डेफिनेट आर्टिकल में आपको बताया था कि डेफिनेट करके कैसे बनाते हैं, तो आप डेफिनेट आर्टिकल को आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में, आप अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल के लिए एग्जाम्पल अच्छे अच्छे डाले हैं, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इनका अर्थ एनी से कुछ कोई से मिस्टर शर्मा कॉमन नाउन के रूप में हो जाएंगे, और यहाँ पे इसीलिए इनके साथ ए का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे राधिका वांट्स टू टॉक टू यू, कोई राधिका आपसे बात करना चाहती है, कोई राधिका नाम की लड़की है जो आपसे बात करना चाहती है, टॉक टू यू। तो अब राधिका कौन है पता नहीं, कहाँ की है, किस गांव की है, किस शहर की है, किस मोहल्ले की नहीं पता, अब एक उसका नाम भी सिर्फ पता है कि जैसे कि मान लो क्या हुआ कि आपके पास सपोज दैट किसी का राधिका नाम का लड़की का फोन आता है और वहाँ आपके क्या कहते हैं कि मुझे आपके दोस्त से बात करनी, उसने अपना नाम बताया कि मैं राधिका बोल रहा हूँ, आपके दोस्त से बात करनी, सिर्फ उसने अपना नाम बताया, तो अपने दोस्त से क्या कहेंगे कि एक राधिका ने लड़की, मतलब कोई राधिका नाम की लड़की फोन किया था, आपसे बात करना चाहती है, लेकिन वो कहाँ की है, किस गांव की, किस शहर की, उसके बारे में और डिटेल्स नहीं पता, वो डिफरेंट नहीं है आपके लिए, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन है, सिर्फ आप उसका नाम जानते हैं, तो उस प्रकार से अनडिफिनिट हो गया। तो इसीलिए इसका अर्थ क्या होगा कि कोई राधिका आपसे बात करना चाहती है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल यहाँ पे अर्थ क्या निकालना है, एनी का, कोई का अर्थ निकालना है ना। तो आई होप आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। तो अगर इनडेफिनिट आर्टिकल आप लोग पढ़ना चाहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल आपको अगर पढ़ना है कहीं पर आप अच्छे से, क्योंकि ये सब चीज़ों का वेटेज एग्जाम में बहुत अधिक होता है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल के लिए सबसे पहले हम लोग को हमें ये चाहिए कि प्रोनाउंसिएशन अच्छे से अच्छे करना चाहिए और इंग्लिश को अच्छे से अच्छे रीडिंग करनी चाहिए, वर्डों को बोल बोल के पढ़ना चाहिए, जो वर्ड डिफिकल्ट लगे हमको उनका प्रोनाउंसिएशन सर्च करके लिखना चाहिए, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि गलत ना पढ़े, क्योंकि गलत पढ़ने से हमारी हमारे एक ही चीज़ गलती नहीं होती है, प्रोनाउंसिएशन भी खराब होते हैं, आर्टिकल भी नहीं फिक्स कर पाते हैं, और जहाँ तक कि देखा जाए तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को गलत कर देते हैं, क्योंकि उसके अगर हम लोग प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं निकालेंगे तो उसके मीनिंग, क्योंकि वर्ड मीनिंग में क्या होता है, एक एक मीनिंग के कई कई अर्थ होते हैं, एक एक प्रोनाउंसिएशन के कई कई वर्ड होते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे, मतलब कि मैं जल्द ही वीडियो डालूंगा कि वर्ड को साइलेंट होते हैं, ठीक है ना, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आसान है कि वर्ड साइलेंट भी क्यों होते हैं, है ना। तो आई होप जितने भी एग्जाम्पल थे मैंने आप लोगों को बताया, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।